हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम आपको ताजी गोबर से कैसे हम खाद बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये हमारी गोबर की सड़ी हुई खाद देखिए, सुखा करके बिल्कुल छान करके हमने इस तरह से बोरियों में भर के रखी हूँ, ताकि मैं अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल कर सकूं और हम बर्मी खरीदने की जरूरत ना पड़े। तो ये बिल्कुल नया मेथड होगा। आप आसानी से 1 मंथ में ही आप अपने घर में गोबर की खाद को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल हमारी ये रेडी खाद है, जो बर्मी से कम नहीं है, क्योंकि अभी के डेट में बर्मी में भी बहुत ज्यादा मिलावट आ गया है। लेकिन अगर गोबर की सड़ी हुई खाद हम अपने घर में बना लेते हैं तो हमारा घर का जो एकदम बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खाद हो जाएगा। तो मैं अपने गार्डन की रिक्वायरमेंट जितनी भी होती है कोशिश करती हूँ होममेड तरीका हो, कम खर्च हो, लो बजट गार्डनिंग करूँ। तो इस तरह से मैं अपना जो है खाद बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खाद बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा कंटेनर। आप चाहे तो पानी की टंकी ले सकते हैं, कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है, ग्रो बैग्स में भी बना सकते हैं। अगर ग्रो बैग्स भी नहीं है तो अगर खाली जमीन है तो आप वहां भी जो है गोबर की सड़ी हुई खाद बना सकते हैं। जमीन पे बस प्रोसेस ये होता है कि लंबी क्यारी आपको बनाना पड़ता है, 2 फीट हाइट रखना होता है इस तरह से। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ जगह है और मैंने पानी की टंकी खरीद के रखा है, तो मैं पानी की टंकी में ही बना रही हूँ। तो पानी की टंकी में जब हम गोबर की खाद बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पानी की टंकी में काफी सारे होल करते हैं। होल करने के बाद हम गोबर को इस तरह से, पूरे गोबर को जो है, जितना हम ताजे गोबर खटाल से मंगाते हैं, जितना हमें जरूरत है आप उतना उस टंकी में मैं भरती हूँ और उसके बाद हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पे जितना भी हमने गोबर मंगाया था उसको सारी गोबर को इस टंकी में भरेंगे और बिल्कुल इसे फुल कर देंगे, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद बिल्कुल बैठ जाती है, नीचे आ जाती है। तो अच्छे से जो है इसमें हम दबा के पूरा भरेंगे। खाद बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया। आप अपने घर में बैक्टीरिया को बना सकते हैं, खाद जो डिकम्पोज करती है। तो यहाँ पे हम वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर में बहुत सारे 100-102 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो खाद को बिल्कुल कम समय में जो है गोबर को खाद में तब्दील कर देती है। तो आप इसका बनाने का पूरा डिटेल हमारे चैनल पे पब्लिश है, तो वहाँ से देखकर बना लीजिए। खाद बनाने के लिए बिना वेस्ट डिकम्पोजर का आप खाद नहीं बना सकते हैं, खास करके बहुत जल्दी तो नहीं बना सकते हैं। तो इसका प्रयोग आपको करना है। यहाँ पे जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद थी 1 महीने बाद बिल्कुल आधी से ज़्यादा रेडी हो गई थी, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है कि जब आप गोबर को भरेंगे उसके बाद हर वीक आपको गोबर में जो है वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करना है। और किस तरह से करना है, जैसे कि इसमें छिड़काव करना है। हमारी ये जो गोबर की खाद थी उसमें मैंने मैक्सिमम 5 kg के लमसम 5 लीटर जो है हमेशा वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग की हूँ और उसको जो है डालती हूँ। और गोबर को जो है वीकली डालती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक बार हम डाल दिए और कर दिए। और इसमें मैंने काफ़ी सारे होल भी बना के रखे हैं। बहुत बार हम लोग ऊपर सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर डाल देंगे तो हमारा जो खाद है वो नीचे की ओर नहीं बनता है। तो आप जो है पाइप के सहारा से इसमें काफ़ी सारे होल कीजिए और होल में भी वेस्ट डिकम्पोजर का पानी डालिए और ऊपर में भी पूरे अच्छे से गोबर को नहला दीजिए वेस्ट डिकम्पोजर के पानी से। और पूरे उसको आप किसी टूल्स के सहारे से ऊपर नीचे आपको सप्ताह में 1 बार करना है। इससे क्या होता है ना, हर वीक जब आप करिएगा तो आपके ऑक्सीजन की गोबर में मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, तो इससे फास्ट जो है हमारा खाद बनेगा। इसलिए हम हर वीक जो है ये काम करते हैं, जिससे हमारी खाद जो है बिल्कुल जल्दी तैयार हो जाती है। सपोज दैट ये हमारी टंकी की खाद बिल्कुल रेडी हो गई है।
तो जो हमारी खाद थी, मैंने ब्लैक कलर का 2 टंकी भी रखा है, और ये इसे आप बिल्कुल शेड एरिया में रखें। ऐसा नहीं है कि आपको इसे धूप में रखना है। ऐसे जगह रखिए जहाँ पे बिल्कुल छाया आती हो, धूप बिल्कुल ना आती हो। तो ये मेरा पीछे का एरिया है, तो यहाँ पे धूप नहीं आती है, बिल्कुल शेड एरिया रहता है। और बारिश के समय में मैं इस तरह का प्लास्टिक का यूज करती हूँ, ये देख लीजिए। और बिल्कुल प्लास्टिक से बारिश के टाइम में इसे ढक देती हूँ। तो अभी हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो अभी इसमें हवा लगने देती हूँ, ताकि हमारी जो मॉइस्चर है गोबर का वो सूख के भुरभुरा टाइप का हो। अगर आपका गोबर जैसे कि अब बहुत ज्यादा है, इस टंकी में तो कम है, तो ये हो जाएगा। वहीं हमारी इस टंकी का डीप काफी ज्यादा है, तो इसमें से हम क्या करते हैं ना कि जो हमारी ब्लैक टाइप से हो जाते हैं, ऊपर के ऊपर हम जो है इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम इसे फिर क्या करते हैं कि हम इसे फिर तिरपाल वगैरह या फिर किसी भी ग्रो बैग्स में इसे बिल्कुल शेड में जो है इस तरह से फैला देते हैं 4 से 5 दिनों के लिए। और ये स्टूल के सहारे हम इसे इस तरह से देख लीजिए, ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिससे क्या है ना कि इसमें मतलब जो भुरभुरा गीलापन इसका कम हो जाएगा, और हमारी खाद जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये 4 से 5 दिनों का प्रोसेस है। टंकी से निकालने के 5 से 6 दिन तक, निकालने के बाद हम इस तरह से शेड में फैलाते हैं 6 दिन 7 दिन के लिए। जैसे आपको लगे कि अब हमारा ये भुरभुरापन हो गया है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कभी कभी अभी तो बरसात का मौसम था, तो हमने बिल्कुल ढक के रखा था। अगर वही सर्दी की मौसम होती तो उसे हम ज्यादा नहीं ढकते, तो हमारी खाद जो है ज्यादा पहले भुरभुराहट टाइप का रेडी होता, मतलब टंकी में ही भुरभुराहट आ जाती, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेते। लेकिन बारिश होने की वजह से गोबर को सूखने का समय नहीं मिल पाया, इसलिए हम यहाँ पे साइड में फैलाए हैं। तो आप कोशिश करें कि जब सर्दियों में अगर खाद बनाते हैं, तो उस समय आपकी खाद जो है बिल्कुल भुरभुराहट टाइप का रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट उसको टंकी से भी निकाल के यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल अपने घर में खाद बनाइए, क्योंकि अगर छत पे आप बागवानी करेंगे तो सबसे ज्यादा खर्च हमें खाद का ही उठाना पड़ता है। तो हम अब कोशिश करते हैं कि अपने घर की रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी खाद की रिक्वायरमेंट है, वो मैं अपने घर में ही पूरी कर लूं। तो इस तरह से हम बिल्कुल 1 मंथ से 1.5 मंथ के अंदर ही हम वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा गोबर की खाद तैयार कर लेते हैं। अगर समय रहता है, मान लीजिए हमारे खाद की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह वो पड़ा रहता है, तो गोबर की खाद जो है जितनी पुरानी होती है वो उतनी अच्छी होती है। तो 2 मंथ 3 मंथ भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार घर में बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस से जब आप खाद बनाइएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना कि कोई स्मेल। आपको लग रहा होगा कि स्मेल आती होगी, बट जिस दिन से आप गोबर में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करिएगा, विद इन 2 से 3 दिन के अंदर ही गोबर की स्मेल बिल्कुल खत्म हो जाती है, और हमारी गोबर जो है बिल्कुल रेडी हो जाती है यूज करने लायक।